नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। जेजी न्यूज़ परिवार सदा से ही आमजन के लिए भलाई के कार्य करता आ रहा है, तो उसी के चलते जेजी न्यूज़ परिवार ने डिजिटल प्रचार वाहन है उसका कई दिन पहले ही उसका प्रचलन किया था। उसी के चलते तो आज हम यहाँ पर जो सिरसा है, यहाँ पर एक मेला लगाया गया है। हरियाणा परिवार अंत्योदय योजना है, उसके अंतर्गत ये मेला है, 2 दिनों का मेला है, वो लगाया गया है। तो हमारे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी जो ये डिपार्टमेंट है उसका आमजन को किस प्रकार लाभ मिल रहा है। मेरा नाम लाल बहादुर बेनीवाल है, सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सिरसा शाखा। यहाँ अंत्योदय ये मेला लग रहे कल और आज 2 दिन लगे। तो इसमें हमारा होम नर्सिंग का एक स्कीम रखी गई है, जिसमें जो लंबी बीमारी से जूझ रहा है उसके लिए अटेंडेंट के तौर पर कम मिनिमम से प्राइस पे उसकी सहायता के लिए उसको तैयार किया जाता है। और ये एक हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर गुरमीत सिंह सैनी है, ये आपको फुल डिटेल में बताएंगे इसके बारे में कि क्या स्कीम है। ये गुरमीत सिंह सैनी। हाँ जी नमस्कार। गुरमीत सैनी, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर, सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया, डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी सिरसा। जैसा कि शक्ति साहब ने अभी बताया, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सभी डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है। इसी तरह से हमारी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी सिरसा की तरफ से भी एक स्टॉल लगी है, एग्जीबिशन स्टॉल लगी है, जिसमें हमारे रेड क्रॉस की तरफ से होम नर्सिंग ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो है, गृह परिचर्या प्रशिक्षण जो कहलाता है, उसका एक प्रावधान रखा गया है कि जो भी मतलब मिनिमम आय के तहत फैमिलीज आती है या कोई विडोज़ वगैरह हैं, कोई अपना घर का गुजारा चला पाने में असमर्थ हैं, तो वो 4 दिवसीय इस प्रशिक्षण को अटेंड करके उसके बाद उनका मतलब जो क्राइटेरिया है इसको अटेंड करने के लिए दाखिला फीस 200 रुपये एक न्यूनतम राशि के नो प्रॉफिट नो लॉस बेस के हिसाब से जो रखी गई है राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार, उसके तहत वो इसको अटेंड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसा कि कल के शुरुआती दिन के अंदर हमारे पास एक एप्लीकेशन भी आई है, उसको हमने रजिस्टर किया है और पोर्टल के ऊपर अंडर कंसिडरेशन उसको रखा है। जैसे ही हमारे पास 10, 12, 15 के करीब करीब जो कैंडिडेट हैं वो हो जाते हैं, तो उनको बुलवा करके रजिस्टर करवा करके उनको ये प्रशिक्षण मुहैया करवाया जाएगा। वो जो कैंडिडेट है वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच में अपना हफ्ते से 10 दिन का जो अभ्यास है उसका प्रैक्टिस करके अपनी सर्विसेज समाज के तहत प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है, और अपनी एक अहम भूमिका बुजुर्गों की सेवार्थ दे सकता है। जैसे होम नर्सिंग, गृह परिचर्या, मतलब होम के ऊपर ही, घर के ऊपर ही पेशेंट की देखभाल। डॉक्टरी जो लंबी बीमारी का पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रखा जा सकता, लेकिन लंबी बीमारी के पेशेंट को मेन ट्रीटमेंट मिलने के बाद घर के ऊपर मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर पे रखा जाता है। तो उसकी सेवा के लिए, उसको दवाई पानी वगैरह के लिए, उसका खाने की व्यवस्था, उसका सोने का जो तरीका है, पेशेंट का जो सारी की सारी दिनचर्या है, उसका टेम्परेचर दिन में कवर अप करना, खाना पीना, उसका बाथिंग वगैरह, बेड मेकिंग, ये सारा कुछ इस होम नर्सिंग ट्रेनिंग के तहत उनको बताया और सिखाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रशिक्षण लेने के उपरांत जो भी कैंडिडेट होगा उसको इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। और इसके बाद जैसे ही वो समाज के बीच में कहीं पे कोई बुजुर्गों के घरों के अंदर अपनी सेवा देना चाहेंगे तो उनको रोज़गार के अवसर भी इसमें प्रदान किए जाएंगे, जो कि एक अटेंडेंट के द्वारा ही उनको जो मंथली या जो उनकी मासिक आय के हिसाब से या डेली वेजेस के ऊपर उनको अगर इन सर्विसेज के तहत रखा जाता है। इस मेले के अंतर्गत कितने लोग हैं जो आवेदन कर चुके हैं? हमारे पास तो कल की डेट में वैसे तो 10, 12, 15 फैमिलीज ने एसोसिएट किया है, जानकारी ली है, हमने उनको बताया है इसके बारे में। बाकी जो एप्लीकेशन है लिखित रूप से वो हमारे पास एक ही रजिस्टर हुई है कल की डेट में। आज देखते हैं, आज इसका मेले का
दूसरा दिन है, अगर आज कोई एप्लीकेशन आती है देन वी विल कंसिडर दैट। सर आमजन है, आमजन इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कहाँ जाए और कैसे आवेदन करे? डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी में हमारा जो मेन मुख्यालय है, एडम ब्लॉक है, वो बरनाला रोड पे अपना सेक्रेटरी साहब हमारे श्री लाल बहादुर बेनीवाल जी वहाँ का कार्यभार संभाले हुए हैं। बाकी जो ट्रेनिंग कार्यक्रम चलता है वो रेड क्रॉस की अपनी खुद की स्वयं की बिल्डिंग है, रानिया बाजार ऑफिस में रेड क्रॉस सोसाइटी का ऑफिस है, वहाँ पे आकर के वो अप्लाई कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब तक कितने लोग हैं जो इस रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत लाभ ले चुके हैं इस स्कीम का? रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत तो फर्स्ट एड होम नर्सिंग ट्रेनिंग जो है वो स्कूल कॉलेजेस में चलती ही रहती है। इसके अलावा इस ट्रेनिंग का जो अभी इसके साथ साथ जो प्राथमिक सहायता विषय है, आप देखेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक एक अनिवार्य विषय के रूप में आम जन के लिए रखा गया है, जिसकी 300 रुपये फीस प्रत्येक कैंडिडेट से चार्ज की जाती है और जिसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। तो वो बेसिक ट्रेनिंग हासिल करके अपने मतलब समाज के बीच में एक ट्रेंड फर्स्ट एडर की भूमिका निभा करके लोगों को जान बचाने में अपना सहयोग दे सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के बीच में भी जो अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उनके बीच में भी इस ट्रेनिंग को काफ़ी मतलब एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा जा रहा है।